और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में 4 आईएएस ऑफिसर्स का तबादला हुआ है। राजेश कुमार को सचिव उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग बनाया गया है, तो वहीं डॉक्टर वेदपति मिश्रा को महानिदेशक पर्यटन उत्तर प्रदेश बनाया गया है। कुमार प्रशांत को सचिव उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग बनाया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रांजल यादव सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग बनाया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कुमार प्रशांत को सचिव उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग बनाया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें। उत्तर प्रदेश में 4 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार का सख्त निर्देश है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति ये कहते हुए सरकारी दफ्तर ना आए कि साहब मैं जिंदा हूं। लेकिन बदायूं में सिस्टम की संवेदनहीनता की सारी हदें पार हो गई हैं। यहां एक कलयुगी बेटे ने लेखपाल और ग्राम प्रधान के साथ मिलकर अपनी ही मां को कागजों में मृत घोषित कर दिया और उसकी पूरी जमीन हड़प ली। अब यह बेबस मां तहसील के चक्कर काट रही है और गुहार लगा रही है कि साहब मैं अभी जिंदा हूं, मरी नहीं हूं। रिपोर्ट देखिए। बदायूं के सहसवान तहसील में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब संपूर्ण समाधान दिवस में एक बुजुर्ग महिला रोती बिलखती डीएम और एसएसपी के सामने जा पहुंची। महिला का नाम मयंकलता है, जो ग्राम सिरसा खुर्द की रहने वाली है। मयंकलता का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो जिंदा है, लेकिन सरकारी फाइलों में उसे स्वर्गीय घोषित किया जा चुका है। आरोप है कि महिला के पति की मृत्यु के बाद उसके सगे बेटे गौरव ने लेखपाल और ग्राम प्रधान से साठगांठ की। विरासत दर्ज करने के नाम पर लेखपाल ने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और मां को मृत दिखाकर सारी जमीन अपने नाम करा ली। हद तो तब हो गई जब लेखपाल ने खुद को डीएम बताकर महिला को फोन किया और गुमराह किया। आज हालत यह है कि इस बुजुर्ग महिला को घर से निकाल दिया गया है और उसके पास रहने को छत तक नहीं है। दिखाई तो पैसा ही तो लाओ, इन्हें 50,000 जो जमीन चढ़ाई मेरे डीएम बन के मुझसे गवा ले लो फोन पे। ने कहा हम डीएम साहब बोल रहे हैं, आप महकलता बोल रही हमने आज जी, लेकिन गौरव तुम्हारा बेटा हम समझ ना पाए बेटा। अच्छा, लेखपाल ने फोन करा था आपको? हाँ। क्या कहा था? नौकरिया हम डीएम साहब बोले आप महकलता बोल रही हमने हाँ जी, लेकिन गौरव तुम्हारा बेटा हमने हाँ मेरा बेटा। मैं समझ ना पाई, जब मैं यहाँ आई तो किस्त चली रह रही हूँ तो लड़का ने मेरे को मरे लिखवा के लेखपाल ने तो मुझको मुकदमा डाला, तो मैंने मुकदमा नहीं डाले। मैंने कहा हम तो राकेश हम जिंदा बैठे तुम्हारे सामने खड़े हमने। योगी सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाने वाले इन भ्रष्ट कर्मचारियों और कलयुगी बेटे के खिलाफ अब प्रशासन ने जांच की बात कही है। एसडीएम सहसवान ने आश्वासन दिया है कि इस पूरे फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को जेल भेजा जाएगा। महिला भी हमारे सामने ही खड़े हैं, तो उस फैक्ट को हम अभी डिनाई करेंगे कि महिला की मृत्यु हो गई है या कहीं और चले गए हैं। उसमें फाइलों में ये भी दिखा हमको कि महिला किसी और के साथ रहने लगी। वो फैक्ट हो, चाहे सच हो सकता है चाहे झूठ, लेकिन उसका हमारे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में कोई लेना देना नहीं है। और जब तक एक मर्द का मृत्यु हो जाता है, उनके पत्नी चाहे किसी के कहीं भी हो, किसी के साथ भी रह रही हो, वरासत उनका नाम पे चढ़ना चाहिए, तो चढ़ जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक लेखपाल और ग्राम प्रधान की हिम्मत इतनी कैसे बढ़ गई कि उन्होंने एक जीवित महिला का मृत्यु प्रमाण पत्र और विरासत खेल रच दिया। अब देखना होगा कि कागजों में शव बना दी गई इस मां को प्रशासन कब तक कागजों में दोबारा जिंदा कर पाता है और भ्रष्ट तंत्र पर कब बुलडोजर चलता है। टीम न्यूज़ 18। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।